एक सोहन लाल नाम का व्यक्ति था। सोहन लाल अपनी बीवी पर हमेशा शक करता था। वो शक इतना करता था कि उसे ऐसा लगता था कि जब भी वो बाहर काम पर चला जाता है, अपनी ड्यूटी करने चला जाता है, तो उसके पीठ पीछे उसकी बीवी, उसकी पत्नी किसी और लोगों के साथ संबंध बनाती है। और सोहन लाल को इसी बात का शक बहुत ज़्यादा होता है अपनी बीवी पर। हालांकि एक बात आप नोट कर लीजिए कि सोहन लाल ने अपनी बीवी को कहीं पकड़ा नहीं था किसी और के साथ, या तो उसे पता भी नहीं था कि वो किसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसे किसी व्यक्ति के जरिए ये बात पता चली हो। लेकिन सब कुछ छोड़ देते हैं। हम बस इतना ही याद रखते हैं कि सोहन लाल अपनी बीवी पर शक करता था। शक करते करते उसके दिमाग में एक दिन ये बात चली कि क्यों ना हम अपनी बीवी को ताला लगा दें, जिससे कि वो संबंध ही ना बना पाए, यानी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स पर ताला। अब ये ताला बिल्कुल यही वाला है जो अभी आप देख रहे हो, और सोहन लाल यही काम करता है, बीवी के वहां पर ताला लगा देता है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये बात एक दिन उसे कोर्ट तक घसीट के लेके जाएगी, और इसी बात के चलते उसे बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि वो ताला मारता कैसे है। खैर, ये सब बातें आज की कहानी में आपको पता चलेंगी। ये सच्ची घटना है, 100%। तो ये कहानी शुरू होती है 16 जुलाई 2012 को। 16 जुलाई 2012 से 4 साल पहले ही पति सोहन लाल ने बीवी के पार्ट्स पर ताला लगा दिया था। और आज दिन है 16 जुलाई 2022। 4 साल झगड़ा लड़ाई होने के बाद पत्नी अब सोचती है कि मुझे इस धरती पर रहना ही नहीं है, और इसी के लिए वो घबरा करके, परेशान होकर के 4 जुलाई 2012 को चूहे का दवाई उपयोग में लेती है, जिससे कि वो अब इस धरती पर ना रहे। दवा उपयोग में लेने के बाद कुछ समय बीतता है, और अब धीरे धीरे बीवी की तबीयत बिगड़ने लगती है। पता चल जाता है कि उसने उपयोग दवा का किया है, जिसको देखते हुए उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, शासकीय महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय। यहीं पर उस महिला को भर्ती किया जाता है, और महिला का अब इलाज चलने लगता है। महिला का इलाज चल रहा था, कुछ वक्त बीत रहा था, और बीतते बीतते अब डॉक्टर्स को ये महसूस होने लगा था कि अब हमें इस महिला के इलाज में समय लगेगा, और इसके लिए हमें महिला के शरीर से पेशाब की नली को जोड़ देना चाहिए। और इसीलिए महिला को पेशाब की नली लगाने के लिए एक डॉक्टर महिला के पास आती है, ताकि महिला को पेशाब की नली लगाई जा सके, इलाज को आगे बढ़ाया जा सके। पेशाब की नली लगाने के लिए डॉक्टर विभा पेशेंट की तरफ बढ़ती हैं, और जो भी करना होता है पेशाब की नली को लगाने के लिए वो कार्य करती हैं। जब पेशाब की नली अब लगाया जाना होता है तो सब कुछ निकाला जाता है, कपड़ा, और उसके बाद वहाँ पर देखा जाता है कि जहाँ पेशाब की नली लगानी है वहाँ पर तो ताला बंद है। अब ये देख करके एक समय के लिए तो डॉक्टर घबरा जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, और ऐसा इसके साथ किसने किया है। अब डॉक्टर के सवालों का जवाब तो सिर्फ पेशेंट ही दे सकती थी, वो महिला ही दे सकती थी जो कि भर्ती है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई कुछ जानता ही नहीं था इसके बारे में। इस चीज़ को पहली बार नोटिस इस हॉस्पिटल में ही किया गया। तो अब डॉक्टर विभा महिला पेशेंट से पूछती हैं कि आखिर यहाँ पर आपका ताला क्या कर रहा है, किस व्यक्ति ने ताला यहाँ पर लगाया है। क्योंकि उस समय महिला खुद दुखी थी, और अब तो वो इस दुनिया को छोड़ के ही जाना चाहती थी। तो महिला उसी स्टेज में सब कुछ उस डॉक्टर को बताती है।
महिला कहती है कि मेरा पति, जिसका नाम सोहन लाल है, वो एक दिन महिला बताती है कि मेरा पति एक दिन मुझे कुछ चीज़ पिलाता है और वो पीने के बाद मुझे नींद आ जाती है, और उसके बाद जब मेरी नींद टूटती है तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो डॉक्टर सवाल करती हैं कि क्या आपने अपने पति से पूछा नहीं कि ये क्या हुआ है और किसने लगाया है? तो महिला का जवाब होता है कि बिल्कुल पूछा, और मेरे पति ने मुझे बताया भी। पूछने पर यह पता चला कि किसी चीज से वहां पर छेद किया गया है और छेद करने के बाद ये ताला लगाया गया है। जब मैंने आर्टिकल को पढ़ा तो किस चीज से छेद किया गया है ये मुझे पता चला। अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है, गांव में इससे आदमी बोड़े को सिलते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं। तो इसी चीज से सिला गया होता है, सॉरी सिला नहीं, उसमें होल किया गया होता है और उसके बाद ताला लगा दिया गया होता है। जब ये सब बात महिला डॉक्टर सुनती है तो वो बिल्कुल एकदम अवाक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पेशेंट महिला डॉक्टर को यह भी बताती है कि ये सब मेरे साथ 4 साल से हुआ है, यानी 4 साल पहले ऐसा किया गया और तभी से ऐसा ही है। पति घर से जब बाहर जाता है तो ताला लगा देता है। पति घर के जब अंदर आता है शाम को काम पर से तो वो ताला खोल देता है। दरअसल पति गाड़ी का मैकेनिक था और वो अपने काम पर रोज जाता था, तो वो ताला लगा करके जाता था और जब वापस आता था तो खोल देता था। यही डेली का था 4 सालों से। महिला डॉक्टर देख करके सुन करके परेशान, और उसके बाद पुलिस को भी बुला लिया जाता है। ये मैटर अब पुलिस के हाथों में चला जाता है। बाकायदा पुलिस भी ये सब बातों को वहाँ पर सुनती है, दर्ज होता है, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। अदालत में न्यायाधीश अरविंद कुमार होते हैं और वही इस मामले की जांच पड़ताल या फिर कहें तो न्याय सुना रहे होते हैं। महिला को बुलाया जाता है क्योंकि जज के सामने ऑलरेडी हर एक चीज रखा जा चुका था, सबूत रखा जा चुका था, लेकिन महिला को बुलाया जाता है और वहां पर फिर से गवाही महिला को देनी होती है कि क्या ये सही है, नहीं है, क्या बात है। और यहाँ पर महिला अपने बातों से पलट जाती है। अभी हॉस्पिटल में सबके सामने ये बात कबूला होता है कि ये काम मेरे पति का है, लेकिन वहाँ पर आकर के कोर्ट में महिला पलट जाती है और ये सब एक नॉर्मल चीज़ की तरह देखने लगती है और नॉर्मल कहने लगती है। लेकिन क्योंकि कोर्ट के सामने साक्ष्य थे, प्रमाण था, सबूत थे और गवाह भी थे कि महिला ने उस समय ये कहा है। इलाज के दौरान महिला डॉक्टर ने भी जो देखा था उस महिला डॉक्टर को बुलाया गया और वहाँ पर अदालत में वो भी जो देखी थी, सुनी थी, हर एक चीज़ बता देती है। क्योंकि कोर्ट के पास सबूत थे, प्रॉपर सबूत थे, इसी को देखते हुए अब कोर्ट महिला की बातों को नहीं मानती और अब सबूतों के आधार पर पति को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल 10 साल की जेल हो जाती है और 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा। महिला पलट चुकी थी, लेकिन महिला के पलटने के बावजूद भी कोर्ट सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाती है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं जरूर कुछ लोगों की भावनाएं समझता हूं और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये मनगढ़ंत कहानियां उनको सुनाए जा रहा हूं, पर आप इसे गूगल कर सकते हैं। कहाँ की कहानी है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैंने हॉस्पिटल का नाम बता रखा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फुटेज तो इन लोगों की नहीं है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जीवित हैं और आपको तो पता है ऐसी स्टोरीज जब आप सुनाते हो और कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसका फोटो लगाना अपराध है। खैर, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भरे पड़े हैं और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जो कि हम सुन करके भी एक बार को सोचने लगते हैं कि क्या ये बातें सही हैं, गलत हैं। हालांकि लोग अलग अलग होते हैं और अलग अलग केसेस भी आते हैं।
और मैं उन्हीं अलग केसेस को आपके पास भेजता हूं ताकि आप संभलें, सोचें, देखें और कम से कम सावधान रहें। कि जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए। राम राम।